नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईसी टेक में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसको जानना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है वैसे ही यहाँ पर फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं और कोई छोटा सा फ्रॉड कर हमारी पूरी जीवन की मेहनत की कमाई ले जाता है। और इसी के लिए स्पेशली हम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ एक नए नए फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिसका शिकार हम लोग बन रहे हैं और हमें इस बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और जिसकी वजह से हम फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो आगे मैं सारे फ्रॉड्स और ऑनलाइन फिशिंग अटैक जितने भी होते हैं उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा और उनसे बचाव की टिप्स भी आपको दूंगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा बच सके। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम ऑनलाइन के ज़माने में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा एजुकेटेड रहते हैं, पर हमारी फैमिली में जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इन फ्रॉड्स का शिकार बन जाते हैं और कई बार हम जैसे लोग भी इस फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेन ट्रेंडिंग फ्रॉड के बारे में, जो कि है एक OLX का फ्रॉड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आजकल OLX पे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। OLX पे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। OLX पे कोई भी जैसे भी आप कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो जैसे ही आप किसी को अपना नंबर शेयर वगैरह करते हैं तो आपके नंबर पे कॉल आती है। वो आपको बताता है कि वो एक कंपनी का एम्प्लॉय है या फिर एक आर्मी ऑफिसर है और उसको आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है और वो बिना नेगोशिएट करे आपकी चीज़ को पसंद कर लेता है और कहता है कि मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, आप कोरियर कर देना या मैं आपसे बाद में आकर ले लूँगा। और हम लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और हम कहते हैं कितना अच्छा प्राइस मिल रहा है, बिना किसी नेगोशिएशन के, आर्मी ऑफिसर है या किसी कंपनी वगैरह में काम करता है, हम उसको आसानी से भरोसा कर लेते हैं और वहीं से शुरू होता है उसका फ्रॉड। पहले तो वो आपको 1-2 रुपये या 10 रुपये भेज सकता है जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि वो आपको पेमेंट भेज रहा है, और दूसरी बारी में आपको दूसरा QR कोड भेजेगा या आपको एक रिक्वेस्ट लिंक भेजेगा जिस पे क्लिक करते ही आपका सारा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर है या फिर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, वो ऐसा क्यों करेगा, पर उसी सोच का वो फ़ायदा उठा लेता है और जितनी भी कीमत उसने डाली होती है हम उसके झांसे में आ जाते हैं कि वो हमें भेज रहा है, बल्कि होता ये है कि हमारे खाते से उसके खाते में जा रहे होते हैं। और इस टाइप के फ्रॉड्स में उसको फंसने का भी कम चांस रहता है, क्योंकि आपने खुद कोड एंटर कर उसको पैसे भेजे होते हैं और इसी टाइप से आपको आसानी से फ्रॉड का शिकार बना लेता है। तो वो 2 मिनट का काम कर हमारा सारा बैंक अकाउंट खाली कर देता है, जिससे कि हमारी मेहनत की कमाई उसके पास चली जाती है। मेरे पास भी पहले काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी आ चुकी हैं, पर मेरे को तो पता था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं तो मैं इसके जाल में नहीं फंसा। पर जिन बेचारे लोगों को इस बारे में नहीं पता होता वो इनके झांसे में आ जाते हैं और हमारा सारा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो अगर हम इसके टिप्स के बारे में बात करें कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि OLX पे अपना नंबर ना दें। ज़्यादातर आप चैट से बात करें और किसी आप ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाएँ जहाँ पर ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिले। और दूसरी बात, कभी भी ऐसे बंदे पर विश्वास ना करें जो आपसे पहले ही पेमेंट भेज रहा है। बिना मिले पेमेंट कोई भी नहीं देता और वो हमेशा फ्रॉड का शिकार बनाता है। तो आपको जब भी ऐसी कोई कॉल आए तो आप उस पर विश्वास मत करिए। हमेशा चीज़ को जब भी बेचिए जब आप उससे मिलने जा रहे हों, और हमेशा पब्लिक प्लेस पर उसको मिलने का बुलाएं, ताकि इससे आपको थोड़ा सा रिस्क कम हो। तो ये था एक OLX का फ्रॉड। और दूसरा जो फ्रॉड चल रहा है वो है एक फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक यूँ होता है कि वो कोई भी आपकी ईमेल पर या फिर कोई वेबसाइट पर आपको कोई ऐसी वेबसाइट पर ले जाते हैं जहाँ से वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आप इसी झांसे में रह जाते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन किसी ऑफिशियल को दे रहे हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिशियल्स कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मांगते हैं। तो जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल एंटर करते हैं तो उनके पास पहले से ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चल जाती है, जिसका यूज़ कर आपका बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। एक और स्कैम की अगर हम बात करें तो वो चल रहा है KBC स्कैम। KBC के नाम पर लोगों ने WhatsApp पर मैसेज फॉरवर्ड करने चालू कर रखे हैं, जिससे कि वो बताते हैं कि आपको ये लॉटरी लग गई है और आपको थोड़े से इसमें पैसे देने हैं या बात कर रहे हैं या हमारा ऑफिशियल कोई बात करेगा। ऐसी सी आपको इन्फॉर्मेशन आती है और वो अपने झांसे में फंसा लेते हैं। तो कृपया करके थोड़ा सा भी लालच इन कामों में ना रखिए, इससे आपकी मेहनत की कमाई भी खाली हो सकती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि फ्री में कोई भी बंदा कोई चीज़ नहीं देता है। तो पहले से ही आपको ऑफिशियल अवेयर कर रहे हैं कि आपको अपना पिन, ATM, CVV किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी नहीं। और अपनी इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट को ही दें। ट्रस्ट आप कैसे पता कर सकते हैं, वो आप उसकी SSL सर्टिफिकेट दे सकते हैं और आप उस वेबसाइट की रैंकिंग भी दे सकते हैं कि वो गूगल में लिस्ट भी है या नहीं। और इन फ्रॉड्स में आपको थोड़े से ऐसे URL भी देखने को मिले हैं जो कि रियल एग्जैक्ट URL की कॉपी होती है और उस वेबसाइट की URL में थोड़ा सा हेरफेर कर उसके जैसी वेबसाइट बना ली जाती है और हम थोड़ा सा बिना अवेयरनेस दिखाए उस वेबसाइट पर चले जाते हैं और इसी कारण भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं।
तो सबसे पहले तो अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी भी है तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट पर डालें जिसकी रैंकिंग और मार्केट वैल्यू भी थोड़ी सी हो। तो पहले तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि अपनी इन्फॉर्मेशन डालने से बचें। तो जैसे कि आपको थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है तो भी आप अपनी ट्रस्टेड वेबसाइट से करें, क्योंकि कई ऐसी शॉपिंग वेबसाइट भी देखने को मिले हैं जो कि प्रोडक्ट की कीमत कम कर कर आपको फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। तो कई ऐसी वेबसाइट रोज बनती हैं जिसमें कम प्राइस में प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं, पर वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं होते, वो एक ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का तो मेन ट्रेंडिंग टॉपिक OLX के फ्रॉड से बचाने का था। तो अपनी जितनी वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है वो कभी भी किसी भी कॉल सेंटर को या किसी भी ऑफिशियल को फ़ोन पर ना दें। कोई भी कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव आपसे आपकी वाइटल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता, और अगर मांगे भी तो आपको नहीं देनी है। और एक और फ्रॉड मेरे ध्यान में आ रहा है, वो है KYC फ्रॉड। और कोई भी आपको कॉल कर कहता है कि आपकी बैंक की KYC एक्सपायर हो रही है, या फिर आपको कोई मैसेज आता है कि KYC एक्सपायर हो रही है, KYC करवा लीजिए, और हम उसके बहकावे में आकर उसकी KYC करा लेते हैं और वो KYC कहीं और कर लेता है और हमारा बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है तो उससे खाली हो जाता है। और अगर आपको कोई भी कहे कि KYC करा लीजिए, आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, कह रहे होने दो। हमें सिर्फ ज़रूरत है जागरूकता की। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं आज आपको लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस फ्रॉड से बच सकें। तो हम ऐसी अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें, जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल सकें। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।